हेलो बच्चों। आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री के सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में पढ़ेंगे कि जो भी सिग्निफिकेंट फिगर किस तरीके से यूज होता है, उसमें क्या क्या कंसेप्ट यूज करके हम कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पे है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ने के लिए जो अनसर्टेन डाटा सर्टेन डाटा होते हैं कि पॉइंट के लास्ट वाले पॉइंट जो अनसर्टेन है वो सर्टेन के साथ एसोसिएट हो जाते हैं। इसके अध्ययन के लिए हमने दो पार्ट यूज करते हैं टर्म, जैसे प्रिसीजन वैल्यू और दूसरा है एक्यूरेसी। प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी क्या है कि जो भी हम रिजल्ट का कैलकुलेशन करते हैं वह रिजल्ट हमने कई भी, जैसे कोई भी मेजरमेंट करना है वहां पे हमने 2 बार 3 बार मेजर किया तो वो जो हमने मेजर किया वो कितना पास पास है वैल्यू, दैट इज द प्रिसाइज वैल्यू है। और एक्यूरेसी रिजल्ट के कितना पास है, दैट इज द एक्यूरेसी। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे। यहां पे बोला जाता है क्लोजनेस ऑफ various measurement for same quantity। क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, यहाँ पे जो है एग्रीमेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। यहाँ पे अब इस जो भी है प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है कि जो भी हमारा क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, यहाँ पे एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। अब इस एग्जांपल से समझेंगे। सपोज यहाँ से यहाँ तक का मेजरमेंट यदि हम लेते हैं, ए से बी तक का हम मेजर करते हैं, मान लेते हैं यह एक्यूरेट रिजल्ट हमारा कितना है, 10 मीटर है। इस 10 मीटर को हमने मेजरमेंट करने के लिए सपोज पहले स्टूडेंट को क्या कि इस लेंथ को मेजर करिए, तो उन्होंने जो मेजर किया, पहले मेजर किया हमारा 9.93 मीटर। दूसरे स्टूडेंट ने फिर जो यहाँ पे है फिर उसे दोबारा मेजर किए, तो दैट इज दूसरे में एक्सपेरिमेंट में देखिए यहाँ पे 9.95 मीटर मेजर किए, तीसरा तो 9.94 मीटर। दिस वैल्यू इज द प्रिसाइज वैल्यू। ये हमारा रिजल्ट से दूर है, 10 मीटर के करीब नहीं है, पर उससे यह जो वैल्यू है, जो भी मेजरमेंट किया गया, वेरियस मेजरमेंट है, पहला मेजरमेंट, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा मेजरमेंट, यह सब एक दूसरे के पास है, दैट इज द प्रिसाइज वैल्यू। वही बोला गया कि क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, कि जो भी सेम क्वांटिटी 10 मीटर को नापने के लिए उन्होंने यूज किया, तो यहाँ पर सेम क्वांटिटी मेजर करने के लिए वेरियस मेजरमेंट एक दूसरे के क्लोजनेस आते हैं, तो वह क्लोजनेस आपका प्रिसाइज वैल्यू हो जाता है। दूसरे जो डाटा है, सपोज एक ने आया, जब दूसरे स्टूडेंट को क्या आ गया मेजर करने को, तो उन्होंने पहली बार मेजर किया तो आ गया मान लो 9.93 मीटर। दूसरी बार मेजर किए तो दूसरी बार आ गया 10.05 सेंटीमीटर। अब
रिजल्ट के करीब भी नहीं है, रिजल्ट के पास भी नहीं है, और वह एक दूसरे के भी पास नहीं है। दैट इज नॉट प्रिसाइज वैल्यू, नॉट एक्यूरेसी वैल्यू। न तो यह एक्यूरेसी है, ना ही वह प्रिसाइज वैल्यू है। ये तीसरा मेजरमेंट इसी का देखते हैं। ये तीसरे से कहा जाए मेजरमेंट करने को, और वह आपने पहले में आपका 9.99 मीटर या फिर वह 10.01 मीटर। दिस वैल्यू इज द प्रिसाइज वैल्यू, दोनों एक दूसरे के पास भी हैं, एंड आल्सो इट इज द एक्यूरेसी, यह रिजल्ट के भी पास है कि जो पर्टिकुलर वैल्यू है, जो इंक्रीमेंट है इसका, उसके ट्रू वैल्यू रिजल्ट के कितने करीब है, दैट इज द एक्यूरेसी वैल्यू। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्यूरेसी डाटा लेते हैं, या फिर प्रिसाइज बस यही कि जितने हम मेजरमेंट करेंगे वह कितना हमारे वैल्यू पास आते हैं, तो प्रिसाइज वैल्यू है। और एक्यूरेसी रिजल्ट के कितने करीब है, जो हमने डाटा कह लिए उसमें से जो रिजल्ट के करीब में है, रिजल्ट के पास है, तो दैट इज द एक्यूरेसी पार्ट। अब यह जो रिजल्ट, यह प्रिसाइज वैल्यू हुआ, और इसके साथ साथ यह, अब हम निकालते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए जो सर्टेन और अनसर्टेन डाटा के साथ साथ किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, उसमें 2-3 पॉइंट है। कि जैसे पहले पॉइंट में बोला जाता है कि जितने भी आपके नॉन जीरो डिजिट होते हैं, दैट आर द सिग्निफिकेंट फिगर। पहले पॉइंट क्या है, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। अब एग्जांपल समझेंगे, जैसे यदि हमने दे दिया 2, 3, 4, 5, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 1 2 3। यहाँ पे क्या है 235 के लिए सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 3 है। इट हैव द नॉन जीरो डिजिट, ये दूसरी तरह से दे दें 0.025। द सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना है 2, दैट इज द 2 नॉन जीरो डिजिट। तो जो भी नॉन जीरो डिजिट है, all non-zero digit are the significant figure। पहले पॉइंट में कहा गया है। दूसरे में पॉइंट में यदि हम देखें तो दूसरे पॉइंट में क्या है कि जो भी जीरो है, जीरो preceding to the non-zero digit are not significant figure। जीरो preceding to the non-zero digit are not significant figure। मतलब जीरो, वह जीरो जो नॉन जीरो डिजिट के पहले आता है, वह सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। जैसे कि हम यहीं पे वैल्यू लेते हैं 0.234, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर आपका 3 होगा या नहीं होगा, या फिर 0.0027 है, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, पर क्या है नॉन जीरो डिजिट का वहां पे वैल्यू नहीं है। तो जो पहले आता है वह कैलकुलेशन में नहीं आता है। तीसरे हैं ये जीरो डिजिट बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, जीरो डिजिट बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे यदि 2.005 है, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4, 1 2 3 4, कि जीरो है नॉन जीरो के बीच में है, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर। 102, यहाँ पर क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर, इट इज द 3। इस तरीके से हम निकालेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि यदि वो डेसिमल, जो तीसरे, ये 3 पॉइंट देखे आपने, वहां पे चौथे पॉइंट में जो बताया गया है, चौथे पॉइंट के लिए है कि जो भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर है, यदि उसमें कहीं डेसिमल पॉइंट लगा है, तो वह आपका डेसिमल पॉइंट के बाद का जीरो जो है वह काउंट हो जाता है। जैसे यदि 200 टर्मिनल जीरो यदि है, यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो ये क्या हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर 4। यदि वहीं पर 200 केवल लिखा है, दैट इज द सिग्निफिकेंट फिगर
क्या हो जाएगा 1 में नहीं है। यदि पॉइंट लगा है तो टर्मिनल 0 काउंट करेंगे, यदि पॉइंट नहीं लगा है तो टर्मिनल 0 हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। यही उसका मेन है, या फिर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख करके भी देख सकते हैं कि यदि पॉइंट लगा है तब तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, यदि पॉइंट नहीं लगा है तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। लास्ट है कि जो भी हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, पांचवें पॉइंट हमें बोला गया है, यदि फिक्स्ड नंबर के हैं, जैसे बोलते हैं 1 डोजेन बनाना, अब जो भी है वहां पे 12 है, इट हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। एक फिक्स्ड है क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट लगाकर इसको इस तरीके से कुछ भी कितना भी जीरो लिख सकते हैं, तो जो भी हम जीरो लिखते हैं पॉइंट लगाने के बाद एक फिक्स्ड नंबर के लिए, दैट इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर के 5 पार्ट हैं, उस 5 पार्ट में हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। अब इस सिग्निफिकेंट फिगर एक बार समराइज कर देते हैं कि सबसे आसान, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है इट हैव द सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं, केवल नॉन जीरो डिजिट या उसके बाद बीच में आएंगे वह काउंट होंगे। बीच में जो भी जीरो आते हैं वह सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। यदि पॉइंट की वैल्यू है तो लास्ट वाला जो टर्मिनल जीरो है वह काउंट होगा, यदि पॉइंट नहीं है तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। फिक्स्ड वैल्यू है जैसे 1 डोजेन, स्कोर हो गया 20 बोलते हैं, दैट इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। अब जो सिग्निफिकेंट फिगर है इसका एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, यह जो सिग्निफिकेंट फिगर सिंपल पार्ट है। सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो देखते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के एडिशन सब्सट्रैक्शन में बस यह ध्यान देना पड़ता है कि जो भी वैल्यू हम देखते हैं एडिशन में हो या सब्सट्रैक्शन में हो, तो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं वह हमारा आंसर में भी उतना ही डिजिट होना चाहिए। जैसे यदि हम एडिशन के लिए ले लिए 2.0 to 8.1 या 9.034, अब सपोज हमें इसे ऐड कर देना है, ऐड करने पर हम आंसर आ गया 4 5 1 और यहाँ पे हो गया 9 8 7 19 और ये आ गया 29.154। अब इस वैल्यू को हमको सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है, तो यहाँ पे है जो भी हमको डाटा दिया गया है डेसिमल पॉइंट के बाद कितने अंक हैं जो मिनिमम में है, यह है डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट, डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट। तो यहाँ पर भी आंसर में मिनिमम ये 1 है, तो इसके सिग्निफिकेंट में जो आंसर लिखेंगे वो 29.1। दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट लिखेंगे, कि डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल नंबर ऑफ द जो सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा वह 1 हो जाएगा। यह एडिशन के लिए भी इसी तरह से यूज करते हैं और सब्सट्रैक्शन के लिए भी इसी तरह से यूज करते हैं। अब आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर जो है कि सिग्निफिकेंट फिगर हम देखते हैं मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी वैल्यू हम लें, जैसे यदि 2.54 इंटू 1.8, सपोज इसका हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। अब इस मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा।
4 5 2 आ गया आपका 2 4 7 5 4, यह आ गया आपका 2। ठीक, यह तो हमने सिंपल इसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हमें ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट देना है, तो मिनिमम यहाँ पर देखेंगे कितना है। सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 3 है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 2 है। तो जो हमारा वैल्यू होगा वह सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा 2। तो जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर आंसर का होगा 4.5 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार आंसर होगा। ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इट हैव द रिजल्ट 4.5। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ध्यान देते हैं, द टोटल मिनिमम नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर, जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने डिजिट हम रख करके, चाहे वो कम हो जाए या ज्यादा, हम उसको रखते हैं। जैसे हमने देखा 1.1 तो यहाँ पे आंसर में 3 आया था टोटल नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट, पर पॉइंट के बाद वही डिजिट है तो हम उसे उसी तरीके से रखते हैं। तीसरा है सिग्निफिकेंट फिगर हमारा खत्म हुआ। अब इसमें है कि राउंड ऑफ नंबर हम कैसे करते हैं। अक्सर पूछा जाता है राउंड ऑफ नंबर, कि हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो उसे राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं कि राउंड ऑफ करने के बाद हमारा नंबर आ जाए, कि राउंडिंग ऑफ नंबर या राउंड ऑफ का नंबर। अब जो लास्ट एक पॉइंट जनरली हम लोग जानते हैं कि 5 है, तो 5 से अधिक इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि हम जो एग्जाम्पल की सहायता से यदि 2.549, अब इसको हमें राउंड अप करके लिखना है, तो हम देखेंगे लास्ट के जो पॉइंट है हम उसको यदि रिमूव कर रहे हैं तो इसके पहले यह जो रिमूव कर रहे हैं, यदि यह 5 से इट है ग्रेटर देन 5, देन इंक्रीज 1, तो यहाँ पे जो राउंड अप करेंगे वो हो जाएगा 2.55। इसको हम हटाएंगे तो इसमें एक ऐड कर देंगे अगर यह 5 से ज्यादा है तो। दूसरे जो रूल होते हैं कि यदि हम इसी को 2.054 सपोज लिखते हैं, इसको हमको राउंड अप करके 2 डिजिट में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 2.05। यह 5 से लेस है तो यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। तीसरे पॉइंट जो मेन होता है मेजरमेंट, वही ध्यान देना होता है। तीसरे पॉइंट का जो राउंड अप होता है, जैसे यदि कहीं पर लिखना है 2.529 या 526, लो 5 से ज्यादा कर दिया, इसको राउंड अप करके लिखना है। या फिर इसी के तीसरे में एग्जांपल लेंगे 2.536, थोड़ा सा डिफरेंस बस किए हैं जो समझाने के लिए। यहाँ पे देखेंगे 2.526 है, तो 526 है तो 6 को हम रिमूव करके लिखेंगे 2.5। इसके पहले देखते हैं जो हम रिमूव कर रहे हैं उसके पहले क्या है 2 is an the even number, so we can write 2। सही है, यदि 5 है तो, यदि वह 6 है तो इंक्रीज हो जाएगा, 6 है तो इंक्रीज हो जाएगा। यदि वह 5 है तो रिमूव करके क्या लिखेंगे 2। यहाँ पे यदि वह ऑड नंबर है तो इसको क्या लिखेंगे 2.54। ऑड नंबर है तो 1 इंक्रीज होगा और इवन नंबर है जो इंक्रीज नहीं होगा। ये तब जब आपका रिमूविंग पॉइंट 5 है तो। यदि 5 से अधिक है तो इंक्रीज 1 होगा, 5 से कम है तो इंक्रीज नहीं होगा। यदि 5 है तो उसके लिए कंडीशन जो उसके पहले जो प्रीसीडिंग नंबर है, यदि वो इवन नंबर है तो सेम टू सेम लिखेंगे, और ऑड नंबर है तो 1 ऐड करके लिखेंगे। इस तरीके से हम पूरा राउंड अप करके सिग्निफिकेंट फिगर खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।